वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। ये कहावत हिमाचल की लेडी सिंघम के लिए सटीक बैठता है दोस्तों। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आईपीएस इल्मा अफरोज की। हिमाचल कैडर की आईपीएस इल्मा अफरोज इन दिनों सुर्खियों में है। दरअसल इल्मा अफरोज को लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है, वो भी हिमाचल के बद्दी से अपना सामान समेटकर घर अपनी मां के साथ वापस आ गई हैं। खबरों के मुताबिक कांग्रेस विधायक राम कुमार चौधरी की पत्नी के गाड़ी का चालान काटना उन्हें बहुत ज्यादा भारी पड़ गया है। उन्हें सुक्खू सरकार यानी कि कांग्रेस सरकार ने लंबी छुट्टी पर भेज दिया है। सोशल मीडिया पर जंग छिड़ गई है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अब कहाँ है कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान, और भी तरह तरह के लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। चलिए आज आपको हम इल्मा अफरोज की पूरी कहानी सुनाते हैं। कहानी सुनकर आप भी भावुक हो जाएंगे। दरअसल इल्मा अफरोज 2017 बैच की आईपीएस ऑफिसर हैं। ऑल इंडिया रैंक 217 हासिल की थी उन्होंने और अगस्त 2018 में आईपीएस बनी थी। एसपी के तौर पर इल्मा का काम इतना शानदार था कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उन्हें सम्मानित भी किया था एक वक्त में। लेकिन फिर अचानक इल्मा अफरोज को उसी सुक्खू सरकार ने लंबी छुट्टी पर भेज दिया है, केवल इसलिए कि इल्मा अफरोज ने सत्ता के सामने घुटने नहीं टेके। जी हाँ, इल्मा अफरोज को हिमाचल प्रदेश में लेडी सिंघम के नाम से जाना जाता है और अगस्त 2024 से ही इस लेडी सिंघम का टकराव सरकारी गुंडों से शुरू हो गया था। बद्दी में पुलिस ने अवैध खनन के मामले में विधायक राम कुमार चौधरी की पत्नी की गाड़ियों के चालान काटे। बस इसी बात पर एसपी इल्मा अफरोज और विधायक राम कुमार चौधरी में ठन गई। यहां तक कि विधायक ने विधानसभा सत्र के दौरान भी इल्मा अफरोज पर गंभीर आरोप लगाए और एसपी इल्मा अफरोज को विधानसभा से विशेषाधिकार प्रस्ताव भी लाया गया, मगर आईपीएस इल्मा अफरोज टस से मस नहीं हुई। अवैध खनन राजस्व की चोरी है, इल्मा अफरोज को ये चोरी मंजूर नहीं थी और उन्होंने अवैध खनन में शामिल मुख्य संसदीय सचिव के परिवार के टिप्परों और जेसीबी का चालान शुरू कर दिया था। तभी से मामला बिगड़ना शुरू हो गया था। इसके बाद एक घटना और हुई थी दोस्तों। नालागढ़ में एक कारोबारी रामकृष्ण पर फायरिंग हुई और उसकी कार पर 5 गोली लगी। इल्मा अफरोज ने जांच की तो पाया कि हथियार का राष्ट्रीय लाइसेंस पाने के लिए रामकृष्ण ने शूटर इकबाल से खुद ही गोली चलवाई थी। इल्मा ने इकबाल को गिरफ्तार करके पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया। व्यापारी रामकृष्ण कांग्रेस के बड़े नेता और खासम खास माने जाते हैं। ये 2 बड़ी वजह थी दोस्तों। इसके बाद इल्मा को शिमला में बुला लिया गया, मामला रफा दफा करने का आदेश दिया गया, मगर इल्मा को ये मंजूर नहीं था। इसी वजह से सुक्खू सरकार ने उन्हें लंबी छुट्टी पर भेज दिया, जिसके बाद इल्मा ने तुरंत अपने सरकारी आवास से अपना सामान कार में पैक करके अपनी बीमार मां के साथ हिमाचल से मुरादाबाद निकल गई, मतलब घर पहुंच गई। इल्मा अफरोज के इस कदम के बाद कई तरह के अटकलें लगाई जा रही है। हाँ, एक बात और, इल्मा अफरोज पर एक और आरोप लगे थे, थोक में मुस्लिमों को गन लाइसेंस देने के आरोप। लेकिन दोस्तों जांच में महज 2 आवेदक निकले। इल्मा अफरोज पर मुसलमानों को थोक में गन लाइसेंस देने के आरोप गलत पाए गए। एक आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन में खुलासा हुआ है कि एसपी ने अपने करीब 9 महीने के कार्यकाल में कुल 50 गन लाइसेंस की पुलिस वेरिफिकेशन कराई है, जिसमें से 48 लाइसेंस बहुसंख्यक समुदाय के आवेदकों के रहे। जिन अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित 2 लाइसेंसों की वेरिफिकेशन एसपी ने करवाई, उनमें से एक लाइसेंस पारिवारिक सुरक्षा के लिए था, वहीं दूसरा आत्मरक्षा की दृष्टि से लिया गया था, मतलब महज 2। सोशल मीडिया पर एसपी इल्मा अफरोज पर आरोप लगे थे कि उन्होंने अपने कार्यकाल में थोक में मुसलमानों के गन लाइसेंस बनवाए। चलिए अब आपको असली कहानी सुनाते हैं, यानी असली इल्मा अफरोज से मिलाते हैं। इल्मा अफरोज मुरादाबाद के कुंदनकी के छोटे किसान काजी अफरोज अहमद की बेटी हैं। पिता कैंसर पीड़ित थे। पिता का साया 14 साल की उम्र में ही उड़ गया था ऊपर से, मगर काजी अफरोज अपनी मृत्यु तक अपनी बेटी इल्मा अफरोज के दिलों में ऊंची उड़ान भरने का ख्वाब भर चुके थे। इल्मा ने पिता के खेतों में भी काम किया दोस्तों।
उनकी मां ने इल्मा और उनके भाई को मुश्किल परिस्थितियों में पालन पोषण किया और उनको बेहतरीन शिक्षा दिलवाई। हालांकि इल्मा अफरोज की माता को गांव वालों के ताने भी सुनने पड़ते थे। गांव के लोग इल्मा की मां से कहते थे, अकेली लौंडिया हैं, क्या कर रही, काहे सर चढ़ा रही हो, इस तरह की भाषा का यूज किया जाता था। मगर इल्मा का हौसला कुछ और ही था। अपने घर में एक खाट, एक चिराग, एक मोमबत्ती और किताबों के बीच इल्मा की दुनिया थी। चिराग का तेल खत्म हो जाए तो मोमबत्ती की रोशनी में सारी रात पढ़ाई करती थी। घर में खाने की दिक्कत, खर्च की दिक्कत, 2 वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल। इल्मा का आर्थिक दायरा बहुत छोटा था दोस्तों, मगर उनके सपने बड़े थे। हौसले आसमान को छूने का था। काबिलियत के बल पर ही इल्मा अफरोज का एडमिशन दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में हो गया। इल्मा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस से फिलॉसफी में ग्रेजुएशन किया। अपनी मेहनत, लगन से स्कॉलरशिप भी हासिल किया और हायर एजुकेशन के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का भी रुख किया। यहाँ पढ़ाई के दौरान एक एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत पेरिस भी गई। पेरिस में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप भी मिल गई। उसके बाद इल्मा अफरोज को न्यूयॉर्क की एक बड़ी कंपनी में नौकरी का बेहतरीन ऑफर भी मिला था, लेकिन देश सेवा की उनकी ख्वाहिश लिए वो भारत वापस लौट आई और यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी और फिर उन्हें एक दिन कामयाबी मिली। आईपीएस इल्मा 450 गरीब बच्चों को भी शिक्षा देने का काम करती है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि उन्हें किस बात की सजा मिल रही है? क्या माफियाओं के खिलाफ एक्शन लेना गुनाह है? बीजेपी भी इस मामले को पूरी तरह से उठा रही है। जिस तरीके से कांग्रेस सरकार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, और सवाल उठना जायज़ भी है और लाजमी भी है दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके से उन पे इल्ज़ाम लगा करके उनको हटाया जाने की कोशिश की जा रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ये अपने आप में एक तरह से प्रशासन पर सवाल है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि सरकार पर ही पूरी तरह से सवाल है, और सरकार के साथ उस पार्टी पर भी सवाल है जो पार्टी ये दावा करती है कि उसकी पार्टी जो है वो किसी भी तरह का भेदभाव कहीं भी नहीं करती है। आपको बता दें दोस्तों कि व्यस्त शेड्यूल के बीच इल्मा अफरोज मौका मिलते ही सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करती हैं। मतलब सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहती हैं। उन्होंने 2020 में इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट बनाया था। इल्मा ने अपनी पहली पोस्ट हिमाचल प्रदेश क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला से की थी। इंस्टाग्राम पर आईपीएस इल्मा अफरोज के 15,000 फॉलोअर्स हैं। मां के प्रति स्नेह उनकी आखिरी पोस्ट से झलकता है, जिसे उन्होंने अपनी मां को समर्पित करते हुए उन्हें दुनिया की सबसे बहादुर महिला और अपनी ताकत बताया। आप क्या कहते हैं दोस्तों इस कहानी पर? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।